आज प्रश्नावली 7.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बिंदु 0, 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो इसमें सबसे पहले d बराबर लिख देंगे √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसमें दूरी का मान हो गया, पहले में से पहला घटा दो, ये हो गया √ का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर। ये लिख देंगे हम 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर। तो d बराबर हो गया √ 0 में से 36 घटाएंगे तो माइनस के 36 ही बचेंगे और ये माइनस के 15 हो गए। तो d बराबर हो गया √ ये हो गया 1296 प्लस 225 होते हैं। 36 में जब 36 की गुणा करते हैं तो 1296 होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 का वर्ग है वो 225 होते हैं। इस तरह d बराबर, अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1521 और ये 1521 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 39 का वर्गमूल हमें मिलेगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच की दूरी हमें इस दूरी के सूत्र से निकाल सकते हैं। अब ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है कि क्या बिंदु 1 और 5, 2 और 3 और -2 और -11 सरेखीय है, मतलब एक रेखा में स्थित है या नहीं है। तो इनको हम मान लेते हैं, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, AB का मान निकालेंगे, फिर BC का मान निकालेंगे, फिर AC का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। AB बराबर √ या सूत्र लिख देते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये हो गया AB बराबर √ अब पहले में से पहला घटा दो, 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, AB बराबर हो गया √ 1 में से 2 घटाते तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाते 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया AB बराबर √ 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया आपके 4। तो ये हो गया AB बराबर √ 5। अब इसी तरह से हम BC का मान निकाल लेते हैं। BC बराबर हो गया √ सूत्र यही लगाना है, पहले में से पहला घटा दो, 2 माइनस 2, तो एक तो ये सूत्र वाला माइनस, एक खुद माइनस, दोनों मिलके प्लस हो गए, प्लस 3 प्लस 11 का स्क्वायर हो गया। ये BC हो गया। तो ये BC बराबर हो गया आपके 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 4 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 14 का स्क्वायर हो गया। अब BC बराबर 4 के कितने हो गए, 16 और ये हो गए 196। जब हम 16 में जोड़ते हैं तो 6 6 12 का 2 हासिल की 1 लगी और 11 हो गया हासिल की 1, 200 और 12 हो गया ये। तो √ 212 हो गया। अब 212 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 बार गया, 100 और 6 हो गया, फिर 2 का भाग देंगे हम, 5 और 2, 5 और 3 53। फिर इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, 53 ही होगा। तो ये हो गया BC बराबर 2√53 आ जाएगा। इसके बाद में अब हम BC हो गया। अब AC का मान निकालेंगे। AC बराबर √ पहले में से पहला घटा दो, A और C लेते बिंदु, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर और ये हो गया प्लस 5 प्लस 11 का स्क्वायर हो गया। तो ये AC बराबर हो गया √ 3 का स्क्वायर प्लस और ये हो गया 16 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो गया √ 3 3 9 हो गया और ये हो गया
200 और 56, 16 दो 15 के 225 होते हैं और इसमें 16 की 16 गुणा करके देख लेते हैं। 6 6 36 80 के 3 हो गए और 6 6 7 8 9 इंटू 16 6 ये 5 ये 256 हो जाते हैं। अब इसमें ये 9 जोड़ देते हैं तो AC बराबर हो गया अंडर रूट है, ये हो गया आपके 60 है और 200 और 65 हो गए। अब 265 है के वर्गमूल कितने होते हैं, तो 265 के वर्गमूल अब निकालेंगे तो 2 का तो भाग नहीं जा रहा है, 11 बार 13 और 3 का भी नहीं जाएगा, 4 11 11 का भाग देते हैं इसमें, 11 11 2 22 और 4 11 का भी नहीं जा रहा है। अब इसमें हम देखते हैं तो इनमें इन्हीं दो का योग है। अगर ये शर्त पूरी हो जाए AB प्लस BC बराबर AC हो तो ये एक सररेखी होते हैं। अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही है इसमें तो अभी किन्हीं दो का जोड़ है वो तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है तो इसलिए ये सररेखी नहीं है। माइनस y2 ये दूरी याद करने का सूत्र है, पहले में से पहला घटा दो। AB बराबर हो गया अंडर रूट 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस के 4 का स्क्वायर। पहले में से पहला घटाना है, दूसरे में से दूसरा घटाना है। तो ये AB बराबर हो गया हमारे पास अंडर रूट ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 6 का स्क्वायर। तो AB बराबर हो गया अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 6 का हो गया 36। तो AB बराबर हो गया यहाँ पर अंडर रूट 37। इसी तरह हम यहाँ पर BC का मान निकालते हैं, B और C के बीच में दूरी। तो दूरी का सूत्र तो यही है, पहले में से पहला घटाना है तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4। अब ये प्लस के 2 हो गए क्योंकि एक तो सूत्र वाला माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए। तो ये हो गया BC बराबर अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके 6 का स्क्वायर हो गया। तो BC बराबर अंडर रूट माइनस 1 का 1 हो गया और 6 के वर्ग 36 हो गया। तो ये BC का मान कितना है यहाँ पर अंडर रूट 37। अब हमें एक दूरी और निकालते हैं, AB निकाल ली, BC निकाल ली, A और C के बीच की दूरी निकालते हैं। AC बराबर AC बराबर अंडर रूट ये 5 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। देखो माइनस 5 माइनस 7 और माइनस 2 ये प्लस के 2 हो गए। तो ये हो गया AC बराबर अंडर रूट ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर और ये 0 बन गया, माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया। तो AC बराबर हो गया अंडर रूट 4, माइनस 2 का वर्ग 4 हो गया और 4 का वर्गमूल क्या हो गया AC बराबर 2। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ AB बराबर BC बराबर अंडर रूट 37, इन दो का मान है अंडर रूट 37 समान आया है। अतः यह बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज A शीर्ष है। ये इसका उत्तर। अब ये प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो हम मान लेते हैं, इसका आंसर लिखते हैं तब कि माना x अक्ष पर बिंदु P है, बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या होंगे, अगर वह बिंदु x अक्ष पर है
तो इसके निर्देशांक होंगे x और 0, और अगर ये y अक्ष पर स्थित हो तो इसके निर्देशांक होंगे 0 और y, क्योंकि जब हम ऐसे x अक्ष और ये y अक्ष होता है तो कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है तो उसका y मतलब भुज, तो उसका भुज का मान तो होगा लेकिन उसकी कोटि का मान नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है ए, तो इसके निर्देशांक मान लो 1 और 2 है तो 2 और 0 होंगे। इस तरह x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे x और 0, और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 और y। तो हमने मान लिया कि x अक्ष पर बिंदु P x और 0 है, जो बिंदु A जो A 2 और -5 एवं B ये क्या है -2 और 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। इस तरह से मान लेते हैं। अब इसका एक डायग्राम टाइप का बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ये मान लो बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमने x और 0 मान लिए, और ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 2 और -5, और B के निर्देशांक है -2 और 9। तो इन दोनों से समांतरी है, इसका मतलब है ये PA बराबर क्या है PB। तो यहाँ हो गया PA बराबर PB। अब इनका स्क्वायर कर दो तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। वर्ग करने पर, ये वर्ग क्यों किया, वर्ग नहीं करो तो भी, वर्ग नहीं करते हैं तब तो अंडर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। वर्ग कर दिया तो यहाँ पर आपको अब सूत्र में अंडर का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब PA क्या हो गया, दूरी का सूत्र लगाएंगे x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। अब ये प्लस हो गया, एक सूत्र वाला और एक ये, और PB का क्या हो गया x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। अब इसमें तो x - y की 2 वाला सूत्र लगा देंगे, इसका सरल समीकरण लगा देंगे तो ये हो गया x² + 4 - 4x, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2xy, प्लस ये हो गया आपके 25 हो गए 5 के, और ये हो गया x² + 4, और ये प्लस के 4x हो गए, और ये हो गया प्लस का 81। नंबर 81 हो गया, x² से x² कट गया, ये 4 से 4 कट गया। अब इसको इधर ले लो, ये हो गया -4x, ये भी -4x बन गया, ये 81 इधर ही है 81, और इस 25 को इधर अक्षांश कर देते हैं तो ये हो गया 25। ये हो गया -8x, और ये आपके बच गए 6 और 5, 56 बच गए। x बराबर बच्चा हमारे पास 56/-8, ये -8 नीचे आ गया तो ये इससे कट गया बराबर -7, x बराबर -7। तो उस बिंदु P के निर्देशांक क्या हुए -7 और 0 गए, जो इन दोनों बिंदुओं से। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -3 और Q 10 और ये y है, इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ हम इसका उत्तर लिखेंगे, तो इसमें लिख देंगे बिंदु P एवं Q के बीच की दूरी, तो उसका मान कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे P और Q बराबर, P और Q के बीच की दूरी कितनी हो गई 10 मान। अब बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास ये है, और Q के इसमें सूत्र लगा देंगे √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर 10। अब इसमें सूत्र लगाओ तो इसमें लिखेंगे हमें √2 - 10 का स्क्वायर
पहले में से पहला घटा देंगे और दूसरे में से दूसरा घटा देंगे, तो ये बन गया आपके -3 माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये 2 में से जब हम 10 को घटाते हैं तो ये -8 बच जाएंगे, और इसमें हम वो सूत्र लगा देते हैं सर्व समीकरण नंबर 1, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों ये प्लस के बन जाएंगे। तो ये हो गया देखो 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 10। अब हम इस वर्गमूल को हटाने के लिए इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने से ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और यहाँ आ जाएंगे ये 8 का 64 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर हो जाएगा ये 100। 10 का वर्ग यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर। अब हम इसमें देखो इस 100 को भी इधर ले लेते हैं, ये हो गया आपके वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 कितने हो गए 73 हो गए, ये 73 माइनस 100 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण टाइप का आ गया, द्विघात समीकरण हो गया ये। तो ये हो गया आपके वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के कितने हो गए ये हो गए 27 बच के बराबर 0। अब हमें इस द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए इसको मैं यहाँ कर देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो इसमें ऐसी संख्या सोचते हैं हमें कि गुणा करेगा तो 27 है और उनको जोड़िए या घटाइए, प्लस के 6 आने चाहिए। तो ये हो गया 9 3 27 और 9 में से 3 घटाते हैं प्लस के 6 हो गए, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 आ गया, और ये y कॉमन आ गया तो ये हो गया y प्लस 9 माइनस का 3 कॉमन हो गया, ये हो गया y प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो गया आपके y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लिया हमने, द्विघात समीकरण को हल कर दिया। तो इसमें y बराबर 3 और -9 ये इनका मान आ गया। तो y का मान देखो माइनस के 9 तो इसको 0 रखने से आ गया, और प्लस के 3 है वो इसको 0 रखने से आ गया।